माध्यम से देश के मूवमेंट को समझने की कोशिश की। दलित होने के नाते अधिकांश पार्टियों में जनसंघ हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, हम जाति के नाम से बड़ा इच्छक जाते थे। उस समय का माहौल ये था। अब तो तरक्की हुई, अब जाति कहने में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर उस समय भी कम्युनिस्टों में जाकर अपने आप को कभी अपमानित महसूस नहीं करते थे, क्योंकि वहां कोई आपकी जाति नहीं पूछता था। ये 1980 के दशक की बात है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की ये बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी के मूवमेंट के अंदर, क्योंकि शोषितों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, जिन्हें जिंदगी से हाशिए पर रहे लोगों के खिलाफ लड़ना उनका काम है, तो दलितों के लिए उसकी लड़ाई है। पर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, जो इस देश का मजदूर आंदोलन है, बाबा साहब भी मार्क्स की तरह से, कार्ल मार्क्स की तरह से अर्थशास्त्र के स्टूडेंट थे। उनका मुख्य काम ट्रेड यूनियन के लिए ही काम करना था। जिस समय वो शुरुआती आंदोलन में काम कर रहे थे, 1924 के अंदर, 1925 के अंदर, 28 के अंदर, 30 के अंदर बंबई की मजदूर मिलों के अंदर हड़ताल हुए, मूवमेंट चला। बहिष्कृत भारत की तरफ से उनकी अपना अखबार निकल रहा था। उस अखबार में पूरे अंदर उनको देशव्यापी बनाने का काम यदि कोई ज्यादा मुस्तैदी से करता था, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। जब कलकत्ता के अंदर 1918, 19, 26, 30 का आंदोलन चला, वहां पर जो कपास का काम करने वाले लोग हैं, उनके मजदूरों के आंदोलन में बाबा साहब अंबेडकर ने उसमें पूरा योगदान दिया। जब रेलवे की स्ट्राइक हुई 1928 के अंदर, 30 के अंदर, तो बाबा साहब अंबेडकर उसमें थे। और बाबा साहब की अपनी पार्टी भी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी, लेबर ओरिएंटेड थे। देश के अंदर जितने कॉमरेड नमोद्रीपाल या कॉमरेड डांगे मजदूर आंदोलन को एक देश में बनाने वाले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कहीं भी उससे 19 योगदान नहीं है, बराबर का योगदान है। 1934 के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बॉम्बे के अध्यक्ष बने। उसके बाद लगातार आंदोलनों को चलाया। इस देश में लाखों की संख्या में बिना किसी जातिवादी को देखते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने 7 नवंबर 1937 के अंदर 1 लाख मजदूरों की हड़ताल करी थी। उस समय 1 लाख इकट्ठा करना कितना काम था, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। किसानों के बारे में सुभाष नेहरी जी ने बता ही दिया। खोती और बटनी व्यवस्था के लिए उन्होंने 1937 के अंदर बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, और सारा महाराष्ट्र, बंबई के अंदर पूरे उससे लोग आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब अंबेडकर ने खाली कहा नहीं, हमें शासन नहीं है, जो भी कारण रहा कम्युनिस्टों के पास, वो मजदूरों के लिए उतना नहीं कर पाए जितना बाबा साहब अंबेडकर ने प्रत्यक्ष तौर पर किया। किसी समय उठा लो, 1936 के अंदर, 1937 के अंदर विधानसभा में बिल रखकर बाबा साहब ने, जिस समय की कांग्रेस की 37 की सरकार थी, बाबा साहब उसमें ये कानून पास होते हैं, हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करना है। ये भी जो मैं अभी 38 की हड़ताल में उसी के लिए बता रहा था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उसके खिलाफ बिल लेकर आए और मजबूर करा सरकार, ये बिल को वापस से, हड़ताल का हमारा कानूनी अधिकार है। कम्युनिस्टों को बाबा साहब अंबेडकर की मजदूर आंदोलन की इस चीज को देखना चाहिए। काम के घंटे से लेकर, प्रसूति अवकाश से लेकर, बोनस से लेकर, जो फैक्ट्रियों में सुविधाएं हैं, उसको देने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। तो कुल मिला के बाबा साहब अंबेडकर और वामपंथ अमर सिंह जी की बात बिल्कुल सही है। बाबा साहब इसकी जोट को पूरी शिद्दत के साथ महसूस करते थे। हर मीटिंग में वो ट्रेड यूनियन के नेताओं से यही कहना करते थे, चाहे वो सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, कि देश के अंदर पूंजीवाद
यदि दुश्मन है तो ब्राह्मणवाद भी बराबर का दुश्मन है। हमें दोनों को बराबर का शत्रु मान के चलना चाहिए, क्योंकि आज भी यही हो रहा। आज जो मजदूर आंदोलन नहीं बन रहा, उसके अंदर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। आज भी एक मजदूर अपर कास्ट की, उसके अंदर सोच इतनी ज्यादा रह पाती है कि वो अंदर जाके मालिक के साथ मिल जाता है। अमेरिका हमारा लाख दुश्मन सही, मरवा के व्यापार प्रतिनिधि ने एक बात कही कि तेल वाला जो मामला है, 50,000 करोड़ रुपए का लाभ अंबानी अडानी ने कमाया और भुगतना किसको पड़ रहा है? मजदूर लोगों को, मेहनत करों को। जब तक हम इन चीजों के अंदर बेसिक चिंतन मनन नहीं करेंगे, हमारी संघर्ष अधूरा है। सब पक्षों को सम्मिलित नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, लाल सलाम।